हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्नस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे परिवार मैथ्स मैग्नस में, और मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से मैं कुछ बातें उन लोगों को बता देता हूँ जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस परिवार में पहली बार आए हैं। तो मैं हूँ आयुष गुप्ता, और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एनआईटी कैलिकट से। जेई मेंस को मैंने 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था, और 2023 के डीएलआर सेक्शन में मैंने 99.71 परसेंटाइल स्कोर किया था। टीचिंग एक्सपीरियंस 2+ ईयर्स, वैसे 4-5 साल लगभग से मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर ट्यूशन और काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं करता आ रहा हूँ। ये जो चैनल का पर्पस है वो है कि मैथ्स रीजनिंग जहाँ भी होगी, जिस भी एग्जाम में होगी, चाहे वो जेई हो, जेई से मेरा मतलब है कोई भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो, कहीं पे भी आपको मैथ्स दिखेगी, यहाँ पर वो सॉल्व होने वाली है। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप जल्दी से मैथ्स मैग्नस भी सर्च करके आ सकते हैं। 200 का परिवार हम पूरा करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा भाई साहब, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। राइट, तो लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक था, कि सर प्लीज़ करा दीजिए, प्लीज़ करा दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक से ज़्यादा मैं एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, ये मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन आपको इसमें वो ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, वो जो हम बनाते हैं ना ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, कुछ कुछ बनाते हैं, फिर उसको बीच में शेड करते हैं, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली इसका यूज़ करिए। नॉर्मल आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसके थ्रू आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन, जो कि क्या कहते हैं, बिटसेट में इस बार सेशन 1 में कई बार पूछा गया है। तो पहले हम लोग करेंगे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू को समझते हैं, इस पे 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आएंगे मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, मैं उस आधार पर सबसे पहले आपको मिनिमम वैल्यू निकालना सिखाता हूँ किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x+5y, और कंस्ट्रेन दो दे रखे। देखो, जब भी आपको मिनिमम वैल्यू बोले ना, आप कंस्ट्रेन सॉल्व करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और x+3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करना है, जैसे नॉर्मली सॉल्व होता है वैसे सॉल्व कर देना है, कोई ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, एक्स और वाई को यहाँ पर पॉजिटिव बोल दिया, पहले ही बोल दिया कि पॉजिटिव वैल्यू ही लेना। ठीक है, तो अब देखो अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करने चलता हूँ, तो देखो इसमें से मैं इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, तो मैं डायरेक्टली माइनस कर दे रहा हूँ, इतने बड़े तो आप हैं ही। 2y जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स तो कट जाएगा, तो y यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? अब यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू चाहिए। y आपका हाफ आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, y को कहीं किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो जैसे ही आप इसको मान लो, मैं इसी में रख रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोलिए, इसको इक्वेशन 2 बोलिए। सो इन इक्वेशन 1 मैं इसको पुट कर देता हूँ। ठीक है, इन इक्वेशन 1 इसको पुट कर देता हूँ। और अगर आप इसको जब पुट करोगे, तो यहाँ देखो x प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 3/2। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे x भी मिल गया, यहाँ से मुझे y भी मिल चुका है। x भी मिल गया और मुझे y भी मिल गया। मुझे दो चीज़ें तो भाई साहब मिल चुकी हैं ऑलरेडी। अब देखो क्वेश्चन ये आएगा कि सर कैसे पता चलेगा कि यही वो वैल्यू है, कैसे पता चलेगा कि यही वो वैल्यू है और कोई वैल्यू नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आपका बहुत ही लाजमी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा। पहले हम आंसर निकालते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो z इक्वल टू यहाँ पर 3x+5y दे रखा है ना, इसमें आपको x और y पुट करना है। ठीक है, चलिए इसको पुट करते हैं भाई साहब, इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला है, एक सेकेंड मैं भूल गया, 3x+5y। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3x+5y इसमें पुट कर दीजिए। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, वाई आया है ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब ये देखो बीच में पॉजिटिव है, ये पूरा मतलब 3x+5y, ये पूरा पॉजिटिव सिनेरियो है। तो आपको बोला है y हाफ से के इक्वल या उससे बड़ा ही लेना है। अब आप जितना बड़ा लेते जाओगे आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, तो आपको बड़ा तो नहीं लेना है, आपको मिनिमम ही लेना है। तो मिनिमम y कितना आ रहा है यहाँ पर, हाफ आ रहा है, और मिनिमम x कितना आ रहा है यहाँ पर, 3/2। बस इसको पुट करिए, तो 3 × 3/2 प्लस 5 × हाफ, तो यहाँ से आपको मिलेगा 14/2 विच इज 7। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पर ये 7 ही क्यों आंसर है,
यहाँ पे 6 भी तो आ सकता है। अब आपका क्वेश्चन है कि सर अगर मैं y को 0 रख दूँ तो x2 आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर y को 0 रखेंगे तो x यहाँ से तो डायरेक्टली 2 आएगा, 2 यहाँ पुट करते ही z जो है 6 आएगा। अब इतना तो समझ आ गया, अगर हमारा आंसर 7 आ सकता है तो 6 भी आ सकता है, और 6 ही लोएस्ट ऑप्शन है पूरे 4 ऑप्शन पॉसिबल में। बट आप ये इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका जो यहाँ से है x, वो यहाँ से जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए x कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एट y इक्वल टू 0। तो दो चीजें हो रही हैं, आपको x यहाँ पर कह रहा है ग्रेटर देन 3 लेना है, यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन 2 लेना है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो अगर बोला x ग्रेटर देन 2 और x बोला है ग्रेटर देन 3, तो आप कौन सा वाला रेंज लोगे, जो ऊपर का रेंज, यानी कि 3 से ऊपर ही होना चाहिए x का वैल्यू। 2 से 3 के बीच की वैल्यूज आपको कैंसिल करनी पड़ेंगी। क्लियर है, समझ आया? जैसे हम इंटरसेक्शन लेते हैं दो रिजल्ट्स का, आपको वैसे ही यूज करना है, इसीलिए 6 नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं, x निकालते हैं, पुट करके देखते हैं, x को 0 रखते हैं, y निकालते हैं, y को पुट करके देखते हैं, दोनों में से एक वैल्यू पुट कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको, कंस्ट्रेंट इसीलिए दिए हुए हैं। देखो हमने कहीं भी कुछ यूज किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया। अब आइए एक और सवाल से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने सवाल इस बार तो भले ही कॉमेट के का लिया है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, कॉमेट के 2024 का ही सवाल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब इसको देखिए, यहाँ से आपको एक दो चीज़ें क्लियर होंगी। पहली चीज़ कि मुझे तो सॉल्व करना है कंस्ट्रेंट को। ठीक है, तो चलो मैं कंस्ट्रेंट सॉल्व कर लेता हूँ। कंस्ट्रेंट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो, मैं ये पूरे में ये वाले इक्वेशन में ये 1 था, ये 2 था, मैं 2 को जो है 3 से पहले ही मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मैं लिखता हूँ 3x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 24, माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कंस्ट्रेंट में बोला है x और y जो है पॉजिटिव आने चाहिए, इसके अलावा कोई खास कमेंट करा नहीं है। ठीक है, अच्छा हुआ कमेंट नहीं करा है। y अगर 3 आ गया, उठा के इसमें पटक दो, 1 में पटक दो भाई साहब। 1 में पटकेंगे तो इन 1 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, देखो 1 में पटके तो ये आया 3x प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यहाँ से x आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी वो आ रहा है। अब मिनिमम वैल्यू पूछा है और बोला है y को 3 या 3 से बड़ा ही लेना, तो मैं बड़ा तो नहीं लूंगा, नहीं तो वैल्यू तो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ देखो सब पॉजिटिव में ही है ना भाई। बीच में नेगेटिव होता तो मैं सोचता, बीच में नेगेटिव होता तो मैं सोचता y को और बड़ा लेने की कोशिश करता ताकि वैल्यू नेगेटिव की तरफ छोटी होती जाए। बट बीच में पॉजिटिव है, बीच में एक प्लस साइन है z के। ठीक है, तो मैं नहीं लूंगा। अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। अब x का मिनिमम वैल्यू कितना है, यहाँ से 5 है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर हम नहीं चेक करेंगे क्या कंस्टेंट, आपने उन्हीं दोनों कंस्टेंट को सॉल्व करके किया है, तो आपको चेक करने की एकदम भी जरूरत नहीं है। बस अब क्या, अब आपका क्वेश्चन है कि सर अगर हम यहाँ पर x को 0 रखते, x को 0 रखोगे तो y 8 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे x को 0 रखोगे तो y आपका 6 आ रहा है, और यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ रहा है। यानी कि ये वाला करने का कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। कंस्ट्रेंट्स गलत हो रहे हैं तो वो वाला चेक करने का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली मैं अभी एक चीज़ और आपको कंक्लूजन के रूप में बताऊंगा। अब ये 150x प्लस 200y है, 150x प्लस 200y, तो यहाँ पे 150 इंटू 5, ये वाला 5 आप रखोगे। ठीक है, प्लस 200 इंटू 3, ये वाला 3 आप रखोगे, तो ये आएगा 750 प्लस 600, जो कि होगा 1350। यही आपका जो है आंसर होगा। आइए इसको भी देख लेते हैं सही भी है कि नहीं। ये देखिए, ये रहा आपका आंसर। अब देखो, मैं एक चीज आपको क्लैरिटी से बता दूं, मिनिमम में आपको दो ही चीज करनी है। पहला क्या करना है भाई साहब, पहला क्या करना है, एक समरी मैं आपको देता हूँ। पहला सॉल्व कर लो, मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट सॉल्व कर लो। पहले सॉल्व लाइक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर लो। और सेकंड पे क्या होगा आपका, सेकंड पे क्या होगा भाई साहब, आप x को 0 रख के y निकालो। ठीक है, और y को 0 करके x निकालो। आंसर इन्हीं तीनों में से होगा 99.9%। मतलब इन्हीं तीनों में से 90 100% भी बोल सकता हूँ मैं, बट मैं बोल रहा हूँ कुछ तड़कता भड़कता क्वेश्चन बना दिए तो अलग बात है। बट बिट सेट कॉमेट के सवाल इन 3 स्टेप से हो जाएंगे। ठीक, कोई ग्राफ नहीं बनाना पड़ा, कुछ करना पड़ा क्या, कुछ ऐसा किया क्या मैंने, ऐसा बना के ऐसा और फिर ये वाला पार्ट लिया, कुछ नहीं करा भाई, कुछ नहीं करा। मुझे कोई पॉइंट नहीं निकालना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टफ लगता है वो, मैं नहीं करूंगा। राइट, चलिए अब आते हैं मैक्सिमम वैल्यू। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कभी कभी, बट क्वेश्चन जो कमेंट के और इसमें पूछे जाते हैं वो भी हमारे इसी मेथड से हो जाएंगे। क्या मेथड बताया था मैंने, पहले तो सॉल्व कर लो लाइक लीनियर इक्वेशन, सॉल्व लाइक लीनियर इक्वेशन, और दूसरा क्या बोला था मैंने, x को 0 रखो,
y निकालो, ठीक है, y को 0 रखो, x निकालो, इसी से कर दूंगा सारे सवाल। चलिए मैक्सिमम वैल्यू का एक सवाल देखते हैं जो कि आया हुआ है बिटसेट 2023 के अंदर। बिटसेट 2023 के अंदर काफी सवाल आते हैं, मैक्सिमम के ही ज्यादातर आपको मिलेंगे, मैंने 2 अच्छे सवाल लिए हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर वापस से मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्व करो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10। मैंने ये वाला पहले लिख लिया, ये वाला, और अब ये लिखूंगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ से y जो है लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है x लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है। मुझे 2 चीज तो मिल गई भाई साहब, मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे। अब देखो ये पूरा पॉजिटिव है, ठीक है, अब ये तो मिनिमम है, मिनिमम है भाई, ठीक है, ये भी मिनिमम है, इसका मिनिमम कितना है, क्या कहते हैं, सॉरी 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 सॉरी, मैक्सिमम है, सॉरी 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 सॉरी, वही मैं कहूँगा, कुछ गलत लिख रहा था। ये क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि y लेस देन इक्वल टू 3 बोला है, तो इसका मैक्सिमम 3 है और इसका मैक्सिमम x का 4 है, राइट, आपको दिख रहा होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ध्यान देना, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे इसको एक बार पुट करके देखते हैं। तो z में अगर पुट करोगे तो 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 आ रहा है, z कितना आ गया 26, यानी कि वन ऑफ द आंसर्स तो हमारा आ रहा है, ठीक है, वन ऑफ द आंसर्स तो हमारा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या यही आंसर है, हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू बोला है। अब देखो 10 तो नहीं है, ये तो समझ गए, 10 तो नहीं है, ये तो समझ गए, अब या तो बी होगा, लेकिन सी और डी उससे भी बड़े दे रखे हैं। तो आओ थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करोगे, मैंने सेकंड स्टेप क्या बोला है, y को 0 रखो। तो जब यहाँ y को 0 रखोगे तो x आएगा 7, x आएगा 7, और यहाँ y को 0 रखोगे तो x आएगा लेस देन इक्वल टू 10। यानी कि भाई साहब ये वाला तो चल जाएगा, ये वाला चल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक कह रहा है 10 से छोटा हो, एक कह रहा है 7 से छोटा हो, तो उनका हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो 7 से छोटा वाला हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 या 7 से छोटा ले सकते हैं। अब अगर x यहाँ पर अगर हम x को 0 करेंगे तो y लेस देन इक्वल टू 7 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से अगर x को 0 करेंगे तो y ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 7 आ रहा है, यानी कि हम इन दोनों पे अब हम चेक कर सकते हैं, ये सही कंडीशंस है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं पहले, और y लेस देन इक्वल टू 7 पे चेक करते हैं, तो यहाँ से z तो आ रहा है 14, तो भाई ये तो हटा ही दो। सेकेंड कंडीशन, ये पहला था, सेकेंड कंडीशन, अब y इक्वल टू 0 है और x लेस देन इक्वल टू 7 है, तो x लेस देन इक्वल टू 7 है तो बिगेस्ट वैल्यू लोगे, बिगेस्ट वैल्यू 7 ही है आपकी, तो यहाँ पे z इक्वल टू 5 इंटू 7 रखोगे, जो कि क्या आएगा 35। भाई साहब यही तो आपका आंसर होना चाहिए, कि आपका आंसर हो गया। पहले देख लेना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आप देखो एक कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 10 लेना, एक कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 7 लेना है। इंटरसेक्शन से आप x लेस देन इक्वल टू 7 वाला ही लोगे, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 7 वाला ही इंटरसेक्शन वही ले, यही वाला पार्ट कॉमन हुआ ना, कॉमन पार्ट लेते हैं, चलो इंटरसेक्शन बोझो, कॉमन पार्ट लेते हैं। पहले मिनिमम वाले में क्या हो रहा था, एक बोलता था 7 से बड़ा लो और एक बोलता था आपको क्या कहते हैं 10 से बड़ा लो, तो आपको वहां पर 10 से ऊपर वाला ले सकते हो, आप 10 के नीचे 7 और 10 के बीच का आप कुछ भी नहीं ले सकते। क्लियर है, वहां ये प्रॉब्लम आ रही थी। मैक्सिमम वाले में क्योंकि लेस देन इक्वल टू वाले कंस्ट्रेंट्स है, तो यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो। आ जाओ एक और सवाल से मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ कि भाई साहब अब कैसे आपको समझना है। चलिए वापस से मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे लिखिए 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30, और यहाँ पे मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 48, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से y जो है लेस देन इक्वल टू 18 आ रहा है। एक सेकेंड, सही किया ना मैंने, 2x प्लस 2, सॉरी ये 4y होगा ना, मैं वही बोलूँ कुछ गड़बड़ हो गया था, यहाँ 4y आएगा, ठीक है, यहाँ 4y आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है इस पूरे इक्वेशन को, सॉरी इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो 3y है बच्चों वो 18 है, y जो है लेस देन इक्वल टू 6 है, यहाँ उठा के पुट करिए, y अगर लेस देन इक्वल टू 6 है तो x जो है लेस देन इक्वल टू 12 आएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इस पे हम एक बार चेक कर लेते हैं, मेरा काम है कि मैं इस पे एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इस पे अगर मैं चेक करने चला हूँ तो देखो z यहाँ पर आएगा, आई होप आई शुड टेक अ ब्राइटर कलर, z यहाँ पर आएगा 6 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 6 विच इज 72 प्लस 48 विच इज 120, ठीक है। हमारा आंसर एक रेडी है, हमारा एक आंसर तो रेडी है 120, ठीक है, 120 तो हमारा एक रेडी हो गया। चलो ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए तो यानी कि 90 तो हमारे हाथ से गया, 96 हाथ से गया, अब एक 240 वाला हमारा ऑप्शन हो सकता है, और ये तो हो ही सकता है। अगर 240 सही नहीं निकला तो देख लेंगे, x को 0 रखो, y कितना आ रहा है, देखो y कितना आ रहा है, y यहाँ से आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, x को 0 रखा,
y यहाँ से लेस देन इक्वल टू 30 आ रहा है, यहाँ पर x को 0 रखा, y लेस देन इक्वल टू 12 आ रहा है। तो ये वाला तो हमारे काम से बाहर है भाई, क्योंकि ये कह रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 30 लो, ये कह रहा है y इक्वल लेस देन इक्वल टू 30 लो, ये कह रहा है y लेस देन इक्वल टू 12 लो, तो 12 वाला लेना पड़ेगा क्योंकि कॉमन पार्ट तो 12 वाला ही है। यहाँ 12 वेट जरा रखोगे, चलो मैं यहाँ पे करके ही दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो पहला केस हमने क्या सॉल्व किया, x इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू 12, तो यहाँ से z जो है वो 96 आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं काम का है। एक और सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पर अब y को 0 करोगे तो x लेस देन इक्वल टू 15 आ रहा है, और यहाँ पे y को 0 करोगे तो s लेस देन इक्वल टू 24 आ रहा है। 15 पे चेक कर लो, तो 15 पे चेक करोगे तो क्या होने वाला है, देखो 15 पे अगर चेक करोगे तो सेकेंड वाले में आपका y इक्वल टू 0 है और x लेस देन इक्वल टू 15 है, ठीक है। तो z 15 छक्के 90 आ रहा है, यानी कि आपका ये आंसर नहीं है। इज इट क्लियर? तो आपको समझ में आया कि हमने किया क्या एग्जैक्टली सिंपल सिंपल हमने लॉजिक लगाया भाई, सब सिंपल लॉजिक लगा के हमने चेक किया है कि क्या कहते हैं कैसे आंसर आएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। ओके, बीच में स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, तो आपको समझ में आया हमने बेसिकली क्या किया है, हमने बस सिंपल सिंपल चेक किया है। तो भाई ये हमारा आंसर तो कहीं से नहीं आ रहा है, 120 हमारा जो है वो बेस्ट आंसर है, हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। 240 हमें किसी भी उस पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो कैसे हमने किया बेसिकली, अगर मैं एक समरी दूं तो भाई साहब हमेशा सॉल्व कर लो, सॉल्व लाइक लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, सॉल्व लाइक लीनियर इक्वेशन, दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स ऑल एवरीबॉडी। सो आई होप आपको इजीली ये सब समझ में आ गया होगा। इजी ट्रिक है, इससे एटलीस्ट एक सवाल आता ही आता है, और अगर आ गया तो बन जाएगा। तो भाई साहब एक एक क्वेश्चन यहाँ पर 3-3 मार्क्स आपको दिला रहा है, विच इज़ नॉट लेस। तो आई होप आपको हेल्प होगा। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार बरसाने के लिए। प्लीज़ अपना फीडबैक बताएं, अपना अपना दिल से बताइए क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा। आ जाइए टेलीग्राम चैनल पे, बाकी आपको पता है मैं कभी बोलता नहीं हूँ, प्यार बरसाने का तरीका आपको पता है, जो मर्जी है चैनल के साथ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।